रमज़ान का महीना आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आपको इस चीज़ का मौका मिलेगा कि ना सिर्फ आप अपना वज़न कम कर सकते हैं, बल्कि आपकी सेहत इम्प्रूव होगी और बहुत सारी बीमारियों से आप निजात पा सकते हैं। आज मैं एक आपको ऐसा डाइट प्लान बताऊंगा जिसको फॉलो करने से आप ये तमाम फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। वीडियो को अपनी फैमिली से शेयर कीजिए और इसको एंड तक फॉलो कीजिए। प्लान फॉलो करने से पहले कुछ अहम असूल हैं जिनको आपने फॉलो करना है, अदरवाइज ये डाइट प्लान काम नहीं करेगा। पहली चीज़ तो ये है कि आपने हर रोज़ सिर्फ 2 मील खाने हैं, यानी कि सहरी और रात का खाना। अफ्तारी आपकी सिर्फ एक पानी का ग्लास, उसके अंदर आप बेशक थोड़ा सा लेमन डाल लें, चिया सीड्स डाल लें, अदरक को क्रश करके डाल लें। अफ्तारी आपकी सिर्फ यही होनी चाहिए, 1 गिलास पानी और उसमें ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई। अफ्तारी का ये कॉन्सेप्ट कि अफ्तारी में समोसे, पकोड़े, बिस्किट, मिठाइयाँ, जलेबियाँ चल रही हैं, ये सब बिल्कुल ख़त्म। सिर्फ 2 खाने, सुबह की सहरी और रात का खाना, तो जिसे 2 मील अ डे कहते हैं। जो लोग मेरा ये चैनल रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको पता होता है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। रमज़ान टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग ही है। फ़र्क ये है कि ये ड्राई फास्टिंग है, दिन में आपको कुछ पीने की भी इजाज़त नहीं है, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा आप उसी वक्त उठा सकते हैं जब आप अफ्तारी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म कर दें। अफ्तारी सिर्फ एक पानी का ग्लास है। दूसरा अहम असूल डाइट प्लान को फॉलो करने से पहले, दूसरा असूल ये है कि अफ्तारी जब आपने कर ली पानी के गिलास से, उसके बाद आपने नमाज़ पढ़ी, उसके फ़ौरन बाद आप अपना रात का खाना खा ली। होता ऐसा है कि पहले हम बड़ी सी अफ्तारी करते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं। अफ्तारी इतनी कर ली होती है कि पेट भरा हुआ होता है। उसके 1-2 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद हम बड़ा सा रात का मील खाते हैं। बड़ा सा रात का मील जब हमारा हज़म हो रहा होता है, 3-4 घंटे उधर गुजरते हैं, तो फिर दोबारा सहरी का टाइम हो जाता है। इससे आपकी डाइजेशन, आपके सर्केडियन रिदम और आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इस रमज़ान में आपने ये करना है कि आपने अपनी पानी की अफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़नी है और फ़ौरन खाना खा लेना है। इसका मकसद ये है कि इस खाने में, यानी कि रात के खाने में और आपकी अगली सुबह की सहरी में आपको एक अच्छा गैप मिल जाएगा, जिससे आपका खाना हज़म होगा, ब्लड शुगर लो हो जाएगी और इंसुलिन आपकी स्टेबलाइज हो जाएगी। बार बार खाना खाने से आपकी इंसुलिन ऊपर नीचे होती रहेगी, आपका वज़न बढ़ता रहेगा और अब रोज़े पूरे रखने के बाद आप कहेंगे कि मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, वज़न मेरा इतना ही रहा। तीसरा अहम असूल डाइट प्लान को फॉलो करने से पहले, वो है एक्सरसाइज। अगर आप किसी किस्म की कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे वो जिम जाने की एक्सरसाइज हो या अपने घर के बाहर वॉक, कोशिश कीजिए इस रमज़ान में एक्सरसाइज को आप ज़रूर करें। आप ये एक्सरसाइज सहरी के बाद भी कर सकते हैं। अगर आपने अपनी नौकरी पे जाना है सुबह में, तो सहरी और नौकरी के दरमियान जाने के आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। या फिर अफ्तारी से पहले, जब आपको पता हो कि अब मुझे दोबारा से फ्लूइड मिलने वाला है और फूड मिलने वाला है, तो अफ्तारी से 1 घंटा पहले आप अपनी बाहर जाके वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं या घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसी एक्सरसाइज के ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो घर में हो सकती हैं, लिंक मैं आखिर में छोड़ दूँगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि किसी फॉर्म की एक्टिविटी ज़रूर करनी। हिलना झुलना, चलना फिरना और वर्जिश आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। इससे आपकी ब्लड शुगर पे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई कमज़ोरी नहीं होगी, कोई चक्कर नहीं आएंगे। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि मैं भूखा हूँ या भूखी हूँ, एक्सरसाइज करूँगा तो मुझे नुकसान ना हो जाए। इस ख्याल को अपने जहन से निकाल दीजिए और जितनी भी एक्सरसाइज मुमकिन है वो रोज़े के दौरान ज़रूर कीजिए। जब आपने अपनी अफ्तारी पानी के गिलास से की, नमाज़ पढ़ी और अपना खाना खाया, तो इस खाने और अगले दिन की सहरी के दरमियान आपने कुछ नहीं खाना। अमूमन तौर पे टेंडेंसी ये होती है कि रमज़ान में घर में चीज़ें मुख्तलिफ़ किस्म की पड़ी होती हैं, जो अफ्तारी में बनी हुई होती हैं या कुछ सालन बचे होते हैं, तो हम उसको चुगते रहते हैं। ये आपने आदत बिल्कुल ख़त्म कर देनी है। जब आपने एक दफ़ा रात का खाना खा लिया तो दैट्स इट। उसके बाद अगला मील सहरी है, उसके बाद अगला मील अफ्तारी है और अगला मील सहरी है। बीच में आपने बिल्कुल कुछ खाना पीना नहीं और छोटी छोटी चीज़ों को उठा के चुगना नहीं। अब आइए डाइट प्लान की तरफ। पहली अहम चीज़ है फ्लूइड्स। क्योंकि सारा दिन आप पानी नहीं पी रहे, तो आपकी बॉडी जो है, इससे फ्लूइड बिल्कुल जो है लो हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। फ्लूइड्स में जो हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो हम फिजी ड्रिंक्स पीते हैं। कोक की बोतलें, पेप्सी की बोतलें, इनके अंदर 7 अप की बोतलें, इनके अंदर बेतहा शुगर होता है।
तो शुगरी ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स आपने ख़त्म कर देने हैं। इसके अंदर रूह अफ़ज़ा और वो तमाम चीज़ें, इस तरह के ड्रिंक जिनमें चीनी मिली होती है, वो भी बिल्कुल नहीं है। बेहतरीन जो फ्लूइड है वो है पानी। पानी के अंदर आप लीमो डाल लें, इसके अंदर आप धनिया डाल लें पानी के अंदर, और उसको थोड़ी देर के लिए रहने दें ताकि असर उसके अंदर, पुदीना या धनिया का असर पानी में चला जाए। आप पिसी हुई अदरक डाल सकते हैं, आप चिया सीड डाल सकते हैं। इस तरह से आप पानी को नरिश करके अगर इस्तेमाल करेंगे तो 7 अप, कोक और रूह अफ़ज़ा से कहीं ज़्यादा बेहतर है। ये आपने सहरी में भी लेना है और अफ्तारी में भी। दूसरी चीज़ है टी और कॉफ़ी, ख़ासतौर पे कॉफ़ी। अगर आप कॉफ़ी के 2 ब्लैक कॉफ़ी के कप्स पी सकते हैं सहरी में, या 1 या 2 कप आप अफ्तारी में पी लें। अगर आपको रात को बहुत ज़्यादा यूरिनेशन की या पेशाब की प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपको ज़ाहिर है अवॉइड करना पड़ेगा रात को ख़ास तौर पे, लेकिन सहरी के अंदर आपको 1 या 2 कप ब्लैक कॉफ़ी के ज़रूर पीने चाहिए। डाइट के लिए पहले देखें सहरी को। सहरी में जो बेहतरीन चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है दलिया या ओट्स, या जिसे ओट मील कहते हैं, जो जिसे कहते हैं। इसको आप पानी में बनाइए या मिल्क में भी आप बना सकते हैं, लेकिन लो फैट मिल्क में। इसको ज़्यादा नॉरिश करने के लिए आप इसमें बीज डाल सकते हैं, जैसे सनफ्लावर के बीज, तरबूज के बीज, खरबूज के बीज। ये बहुत ही ताकतवर और मिनरल से भरपूर होते हैं। आप इसके अंदर फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रास्पबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज। अगर आप चाहें तो हाफ अ बनाना या आधा केला भी इसके अंदर काट के डाल सकते हैं। मगर ये ख्याल रखिए कि बनाना के अंदर शुगर होती है, तो आधे केले से ज़्यादा आपको बनाना इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी अहम चीज़ जो आप सहरी में कर सकते हैं वो है एग्स। एग्स बहुत ही पावरफुल न्यूट्रिशन की सोर्स है। इसके अंदर 6 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन होता है। 2 एग्स ले लें। अगर आप फ्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ही हल्के से ऑलिव ऑयल में फ्राई कीजिए या बॉयल करके इसको खाइए। इसके ऊपर नमक ज़रूर डाल लीजिए और काली मिर्चें भी डाल लीजिए, क्योंकि दिन में डिहाइड्रेशन से आपके अंदर सॉल्ट कम हो जाता है, और जैसे जैसे आप रमज़ान में आगे जाएंगे आपके अंदर सॉल्ट कम होता चला जाएगा। बाकी जो फ्रूट हैं उनके अंदर कुछ शुगर ज़्यादा होती है, इसलिए ज़रूरी ये है कि आप इसको अवॉइड ही करें तो बेहतर है। लेकिन अगर आप खाना चाहें तो जैसे वाटरमेलन होता है, जिसे तरबूजा कहते हैं, इसके अंदर पानी काफ़ी होता है लेकिन शुगर कम होती है, आप वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मीट का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं अगर आप सहरी में चाहें। रात का बचा हुआ अगर सालन है, उसमें गोश्त है, चिकन है, गोश्त है, तो आप उसको इस्तेमाल करें, लेकिन शोरबे को अवॉइड करें, क्योंकि वो तेल में बना होता है हमारी सोसाइटी में, तो उसके अंदर बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं। ब्रेड का इस्तेमाल सहरी और अफ्तारी दोनों के लिए आपको अवॉइड करना है। रोटी चावल आपको अवॉइड करनी है। अगर बहुत ज़्यादा शिद्दत से तलब हो रही है या कोई और मसला है तो एक हथेली के बराबर रोटी या फिर 1 या 2 स्लाइस मल्टीग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल कीजिए। सहरी में अगर आप कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट चीज़ है स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट, जैसे शकरकंदी। इसमें कार्बोहाइड्रेट होती है, लेकिन चूंकि इसमें फाइबर भी होता है तो शुगर स्लोली अब्जॉर्ब होती है। आप शकरकंदी उबाल के या आलू उबाल के भी खा सकते हैं सहरी में, अगर आप चाहें तो अपना आपको फिल करने के लिए। ये अफ्तार की तरफ। रोज़ा खुलने के बाद, जैसे कि मैंने पहले कहा, आपने अपना पानी का गिलास पिया, नमाज़ पढ़ी और अब आपने सीधा खाने की टेबल पे आके बैठ गए। अफ्तारी में आपने अपने आप को प्रोटीन प्रोवाइड करनी है। प्रोटीन के लिए आप दालें प्रोटीन की बेस्ट सोर्स है। आप दाल का जो है एक सूप के तौर पे दाल का एक प्याला पी सकते हैं, किसी किस्म की दाल भी हो सकती है। इसके अलावा बीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी तरह के भी बीन, राजमा हो गया, सफ़ेद लोबिया हो गया, फली हो गई, इस तरह के तमाम बीन्स के अंदर भी बहुत प्रोटीन होती है जो आप अपने आप को प्रोवाइड कर सकते हैं। मीट, जैसा आपको पता है, प्रोटीन की सोर्स है। आप गोश्त को सालन में या तेल में मत बनाइए इस रमज़ान के लिए। सिर्फ उसको ग्रिल कर लीजिए या उबाल के गोश्त खाइए। जितना भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितना भी खा सकते हैं, उसको हर रोज़ या हर दूसरे दिन ज़रूर खाइए। फ़िश आपने हर रोज़ या हर दूसरे दिन ज़रूर खानी है, ताकि आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मिलते रहें। कोशिश कीजिए कि अच्छी क्वालिटी की फ़िश अगेन ग्रिल करके या स्टीम करके या एयर फ्राई करके आप खाइए। अफ्तारी में आपने सलाद बहुत खाना है, जितना भी आप सलाद खा सकते हैं, चाहे प्लेट भर के खीरे हो गए, टमाटर हो गए, गोभी हो गई, पालक हो गई, ये चीज़ें, चाहे पालक अच्छी क्वालिटी की धो के आप कच्ची खाएं सलाद के तौर पे, उसके ऊपर हल्का सा ऑलिव ऑयल डाल के, जो भी आपको सलाद की चीज़ मिल सकती है, पेट भर के अपना सलाद खाइए ताकि आप उससे पेट भरें। अगेन रोटी चावल को आपने अवॉइड करना है। मल्टीग्रेन ब्रेड अगर आपको मिल रही है या ब्राउन रोटी मिल रही है या ब्राउन ब्रेड, तो कहीं ज़्यादा बेहतर है वाइट राइस और वाइट रोटी को आपने हर कीमत पे इस रमज़ान में अवॉइड करना है। अगेन अगर आप चाहें तो अपने रात के खाने में आप ऑमलेट बना के खा सकते हैं। उसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के मसाले वगैरह डाल लें टेस्ट करने के लिए। दूसरी चीज़ जो आप ऐड कर सकते हैं अफ्तारी के लिए, वो है कच्चा दही।
कच्चा दही ज़रूर खाइए, इसके अंदर प्रोटीन भी होता है, इसके अंदर डेयरी की इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती हैं। कच्चा दही आप अपनी सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, ये चीज़ें आप जब करेंगे रोज़े के साथ जॉइन करके, जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है, तो आप देखेंगे कि इस रमज़ान में आपका वज़न 8 से 9 किलो तक भी रिड्यूस हो सकता है और आपकी सेहत इंप्रूव होगी, आपका माइंड, आपकी मेंटल शार्पनेस इंप्रूव होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया।